STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अंसारुल हक और इस वक्त हम चंपारण मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं और इस गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है शौर्य वेदनम नाम से। इसमें भारतीय वायुसेना, थल सेना और जल सेना तीनों सेनाओं का जो है प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे पीछे मंच बना हुआ है जहाँ पे थोड़ी देर पहले राज्यपाल जी का संबोधन हुआ। राधा मोहन सिंह यहाँ के सांसद और रक्षा मामलों के स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो जो है उनका भी स्पीच हुआ। पूरे चंपारण से लोग जो है इस शानदार एक प्रदर्शन को देखने के लिए आए हैं, एक शानदार आयोजन को देखने के लिए आए हैं। तो चंपारण की धरती एक बार फिर से एक ऐतिहासिक जो नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो बिहार में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। तो क्या है इस शौर्य वेदनम कार्यक्रम की मुख्य बातें और क्या इम्पोर्टेंस रखता है, यहाँ के युवाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज हम लोग जो है चंपारण इस मोतिहारी की अगर बात करें तो गांधी मैदान जो है एक ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बन रहा है। पीछे जो है जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों सेनाओं का जो है प्रदर्शन हो रहा है। पूरे ये गांधी मैदान में जो है लोग इसका नज़ारा ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये सचमुच में ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारतीय महान सेना की जो घटनाएं हैं और उनके जो क्रियाकलाप हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना का, उसका यहाँ जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है आर्मी के जवानों के द्वारा। उद्घाटन में माननीय महामहिम राज्यपाल आए हैं और यह माननीय सांसद राधा मोहन जी के प्रयत्नों से, भगीरथ प्रयत्नों से यह चंपारण के धराधाम पर यह आयोजन उतरा है। इसका इम्पैक्ट यह होगा कि यहाँ के जवानों को, यहाँ के नौजवानों को सेना में जाने की प्रेरणा मिलेगी। सेना के दैनिक चर्या को वो नज़दीक से देखेंगे, उससे ग्लैमराइज होकर के उनके मन में जो देश सेवा की भावना है वो जाकर के आकार पाएगी सेना के भीतर। तो सेना के क्रियाकलापों को, उसके प्रहारक अस्त्रों को देख करके यहाँ के नौजवान जो हैं वो आकर्षित होंगे। यहाँ उनके लिए जॉब कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सेना के जॉब करते क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और रिटायरमेंट के उपरांत क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, इन सबों पे भी यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा, व्याख्यान किया जाएगा। तो निश्चित ही सेना में जाने के लिए यहाँ के लोग उत्सुक होंगे। इसी के गांधी मैदान में आप देखते हैं कि सुबह सुबह कितने बच्चे सेना के लिए मशक्कत करते हैं। तो उन बच्चों के लिए और देखने वालों के लिए कि हमारे यहाँ कैसे कैसे, अभी आपने देखा रोबोटिक, किस तरह से रोबोट जो है दुश्मन के ऊपर आक्रमण कर रहा है जाकर के। तो सेना जो आत्मनिर्भर हुई है अपने आप में, हथियारों के मामले में खास तौर से पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। तो भारतीय सेना के निरंतर बढ़ते हुए बल विक्रम को प्रदर्शित करता यह प्रदर्शन जो है आज का, यह सचमुच में नायाब है, ऐतिहासिक है और अविस्मरणीय है। बिल्कुल। और इस प्रदर्शन की खास तौर से जो है तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है और यहाँ के लोग पहली बार इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। खास तौर से जब लड़ाकू विमान मोतिहारी शहर और गांधी मैदान के करीब से जब उड़ान भरे और तरह तरह के जो एयरफोर्स, पैराग्लाइडिंग, जो आपको याद होगा कि हमास ने इजराइल पर जो अटैक किया था, जिससे पैरा ट्रूपर या पैराग्लाइडिंग का जो इस्तेमाल किया गया था, जिस इक्विपमेंट के ज़रिए वो हमला किए थे, उसका प्रदर्शन जो है यहाँ पे किया गया है। भारतीय वायुसेना में वो सारी चीज़ें आ गई हैं। सर, एक अलग माहौल यहाँ का दिख रहा है। आमतौर से जो है मोतिहारी में ऐसा देखा नहीं गया, या बिहार में ये कहा जा रहा है कि अद्भुत माहौल है और सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और जिला प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। और एक बढ़िया शो, जैसे बेंगलोर वगैरह में एयर शो होता है, तो उसी टक्कर का यहाँ पे सेना का यह प्रदर्शन, भारतीय महान सेना का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। और यह चंपारण के लिए भी गौरव की बात है, देश के लिए भी गौरव की बात है। ये कितना चैलेंजिंग होता है सर? ये देखा जाए तो ये मोतिहारी जैसे एरिया में, यहाँ जहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो हवाई अड्डा भी नहीं है, एयरपोर्ट वगैरह भी नहीं है,
तो इस सब ऐसे जगहों पे इस तरह के जो प्रोग्राम को आयोजन करना कितना चैलेंजिंग होता है। नो डाउट ये राधा मोहन सिंह जी के लिए बहुत क्रेडिट की बात है कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे लेकर के आया। चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन सेना के बारे में एक कहावत है कि सेना जंगल में मंगल बना लेती है। दुर्गम जंगल हो, कब्रिस्तानों से भरी हुई जगह हो, बर्फबारी वाली जगह हो, सांप बिच्छू वाली जगह हो, हर जगह सेना जो है अपना कैंप कायम करके मंगल मना लेती है, उसको रहने लायक बना देती है। गांधी मैदान तो काफी साफ सुथरा है और यहाँ जो इन्होंने प्रदर्शन किया है वह सचमुच में प्रशंसनीय है, स्तुत्य है, प्रेरक है और ऐतिहासिक है। बिल्कुल ऐतिहासिक है। और अभी जो है वो सिख रेजिमेंट का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें तलवारबाजी और तरह तरह की चीजें जो है यहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना का एक अपना अलग स्टैंडर्ड होता है, खासतौर से जब हम लोग 26 जनवरी में दिल्ली के अशोक राजपथ पे जब हम लोग देखते हैं सेना का प्रदर्शन, तो कुछ कुछ चीजें उसकी झलक यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए, ऐसा है कि सेना जो है अपनी परंपरा को बचा करके रखती है, जो उसकी प्राचीन परंपरा है। उसी का एक दृश्य अभी आपने ये सिख रेजिमेंट के डांस में देखा, और जहाँ तक घोषित है यहाँ खुखरी डांस भी होना है। खुखरी डांस गोरखा रेजिमेंट के जवान करते हैं और खुखरी उनका जातीय अस्त्र है। वो मानते हैं कि महादेव के त्रिशूल का एक पार्ट है ये खुखरी, जो कि हमको महादेव जी ने अपनी रक्षा के लिए दिया है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ भी एक गोरखा जवान खुखरी रखता है, और खुखरी उसके म्यान से निकल गया तो बिना खून पिलाए वह फिर म्यान में नहीं जाता, वो दुश्मन का खून हो या अपना काट करके। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कहते थे कि अगर कोई कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूं तो या तो वह गोरखा होगा या फिर पागल होगा। गोरखा मौत से नहीं डरते, और हमारी सैन्य परंपरा में गोरखों का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। और यही कारण है कि बंटवारे के समय गोरखा की कई बटालियनों को यूनाइटेड किंगडम अपने यहाँ ले गया, जो आज भी वहाँ कार्यरत हैं। इनकी वफादारी, इनका सब कुछ नायाब होता है। तो आज आपको खुखरी डांस भी देखने को मिलेगा, जो कि गोरखों का जातीय हथियार है। और प्रमाण मिलता है, एक कर्नल साहब टेलीविजन चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि चीन से युद्ध के समय में एक गोरखा जो है जवान, उसने 21 चीनी सैनिकों को सिर्फ खुखरी से काट दिया था। यह अविस्मरणीय था। तो यह स्थिति है गोरखों की, तो वो भी आज देखने को मिलेगा। और आपने जहां तक आरडी परेड की बात की, मैंने 2005 में, 6 में और 12 में 3 बार बिहार झारखंड का नेतृत्व किया है एज एनसीसी अफसर कैप्टन अरुण कुमार के रूप में। हमने देखा है, उसकी एक झलक तो यहाँ जरूर दिखाई पड़ रही है। एयर शो की झलक, हेलीकॉप्टर की झलक। अभी आपको स्लेदरिंग यहाँ दिखाया जाएगा, जिसमें जवान रस्से के सहारे हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। इसको स्लेदरिंग कहते हैं। वो स्लेदरिंग का भी आयोजन यहाँ पे होगा। ये आज ही होगा या कल होगा? आज और कल दोनों दिन होगा। ये भी बड़ा मजेदार कार्यक्रम देखने लायक होता है। जी। तो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है और लगातार इसको जो है यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। एक बड़ा अजीब तरह का मतलब खुशनुमा माहौल है यहाँ पे। जो भी लोग इस आयोजन के गवाह बन रहे हैं, वो सच में जो है ऐतिहासिक मूवमेंट का गवाह बन रहे हैं। पूरा गांधी मैदान जब आप आएंगे तो एक तरह से देशभक्ति के माहौल में सराबोर नजर आएगा। और यहाँ अपने देश की सेना के जो पराक्रम है उसको देख करके लोग जो है खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आज के कार्यक्रम में राज्यपाल आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, उनका अभिभाषण भी हुआ। तो अभी बहुत तरह की प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, जिसमें तोप गोला और जो भी सेना के जवान इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट, सब वो सारी चीज़ों का प्रदर्शनी लगा हुआ है। तो वो सब आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन, इस पे हमारी नज़र है। और जिस तरह के प्रोग्राम और भी देखने को मिलेंगे उस पर हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया अरुण सर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कल का प्रोग्राम भी बहुत शानदार होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कार्यक्रम में भी हम लोग आएंगे और अपील करेंगे यहाँ की जनता से कि आकर के इस नायाब और अनोखे अद्भुत कार्यक्रम का नज़ारा लें। क्योंकि यह कार्यक्रम दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी जगहों में होता है,
माननीय सांसद हमारे माननीय राधा मोहन सिंह डिफेंस के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के भगीरथ प्रयत्नों से ये आपके यहाँ लाया गया है, तो इसका सम्मान करें, इसमें आवे और इसका भरपूर आनंद लें और राष्ट्र चेतना को जगावें। बहुत शुक्रिया। तो बने रहिए हमारे साथ तमाम खबरों डिबेट्स के लिए। नमस्कार।